आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत और फ्रांस के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की गरज से आज रात फ्रांस के 3 रोजा दौरे पर पेरिस पहुंचेंगे। वो फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ कल एआई एक्शन समिट की मुश्तरका सदारत करेंगे। वजीर आजम ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा के साथ बातचीत की। उन्होंने तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा, दिमागी सेहत और मजमूई तरक्की पर जोर दिया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मरकजी बजट 2025-26 पर तबादला ख्याल किया गया। राज्यसभा में तैयारों के साजो सामान से मुताल्लिक मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मुतारिफ कराया गया। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत 2027 तक भारत से लिम्फेटिक फ्लेराइसिस के मुकम्मल खात्मे के लिए अहद बस्ता है। और थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारत 6 सोने के तमगे हासिल करके तमगों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के 3 रोजा दौरे पर पेरिस के रास्ते में हैं, जहां वो दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी और कारोबारी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी कल पेरिस में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ मसनूई ज़हानत एआई एक्शन समिट की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। एआई इजलास में आलमी लीडरों और दुनिया के तकनीकी सीईओज, इख्तिराकार और लोगों के ज्यादा मफाद के लिए एआई टेक्नोलॉजी पर मबनी एक मुश्तरका मौक़िफ पर अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। जनाब मोदी बाहमी बातचीत में भी शामिल होंगे और फ्रांस के तारीखी शहर मार्सिले में पहले भारतीय कौंसिल खाने का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम फ्रांस और अमरीका के अहमियत के हामिल अपने सिफारती दौरे पर आज सुबह रवाना हुए हैं। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान अहमियत की हामिल इक्तिसादी और तकनीकी शराकतदारी को फरोग देना है। दौरे पर रवाना होने से पहले दिए गए अपने बयान में वजीर आजम ने कहा कि फ्रांस के उनके दौरे से भारत फ्रांस अहमियत की हामिल शराकतदारी के लिए 2047 उफ़क़ी खाके पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक मौका फराहम होगा। वो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER प्रोजेक्ट भी देखने जाएंगे, जो कि एक इज्तिमाई कोशिश है और इसमें भारत और फ्रांस के जरिए तवानाई को आलमी फायदे के लिए बरूएकार लाना शामिल है। पेरिस में मुकीम भारतीय बिरादरी वजीर आजम मोदी को देखने के लिए बेसब्री से मुंतजिर है। ये एक ऐसा मौका है जिसे भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत होते रिश्तों की अक्कासी होती है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, बुनियादी ढांचे, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे कलीदी शोबों में बाहमी कारोबार और सरमायाकारी बढ़कर $13 अरब तक पहुंच गई है। उनके इस दौरे में अहमियत के हामिल शराकतदारी को मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है वजीर आजम के दौरे को कवर करने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। भारत और फ्रांस के दरमियान शानदार इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, जिनमें तिजारत, सरमायाकारी और सनती शराकतदारी का एक अहम रोल रहा है। भारत में 700 से ज्यादा फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं, जो भारत में इक़्तिसादी तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करने में ताउन कर रही हैं। वहीं भारतीय कंपनियां भी खुसूसी IT और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में फ्रांस में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही हैं। मसनूई ज़हानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी इक़्तिसादी शराकतदारी में नए और उभरते हुए शोबे हैं। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फ्रांस इंडिया के सदर कुमार आनंदा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात रिवायती शोबों से भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि भारत और फ्रांस अपनी मजबूत इक़्तिसादी बुनियाद पर काम कर रहे हैं, ये दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को गहरा और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबे में आलमी ताउन को फरोग देगा। दिल्ली से राज दुरई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। फ्रांस का अपना दौरा खत्म करने के बाद वजीर आजम मोदी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर अमरीका का 2 रोजा दौरा करेंगे। जनवरी में सदर ट्रंप की तारीखी इंतखाबी जीत और इफ्तिताह के बाद उनकी ये पहली मुलाकात होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के अपने 8वें एडिशन के दौरान तलबा के साथ बातचीत करते हुए तग़ज़िया, मोटे अनाज, सूरज की रोशनी, दिमागी सेहत और मजमूई तरक्की की अहमियत के बारे में बात की। उन्होंने बच्चों पर जोर दिया कि वो मौसम के फल खाएं, जंक फूड से परहेज करें और तनाव पर काबू पाएं। मोटे अनाज के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मोटे अनाज भारत में बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पर जाने जाते हैं।
2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया था और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ, सुपर फूड कहते हैं। जनाब मोदी ने करियर का इंतखाब करने में वालिदैन के दबाव पर इजहार ख्याल करते हुए तलबा के साथ वक्त के बंदोबस्त के तरीक़ाकार, मौसर लीडरशिप और आदतों की अहमियत के मौजू पर लीडरशिप को भी मुश्तरक किया। उन्होंने बच्चों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो रोजाना सुबह के वक्त चंद मिनट सूरज की धूप लें। बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। पेश है सिलसिले में एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर के तलबा के साथ अपने गैर रस्मी इंटरेक्शन के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने तिल से बनी हुई मिठाई भी तलबा के दरमियान तकसीम की। इसे रवायती तौर पर मौसम सरमा में जिस्म को गर्म रखने के लिए खाते हैं। पढ़ाई के साथ अपने मशगले में तवाज़ुन बरकरार रखने के मौजू पर उन्होंने कहा कि तलबा कोई रोबोट नहीं है, बल्कि उन्होंने तलबा की मजमूई तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने लिखने की आदत को तरक्की देने की अहमियत को भी उजागर किया। एक तालिब इल्म की तरफ से वक्त के बंदोबस्त के बारे में सवाल किए जाने पर वजीर आजम ने वक्त के बंदोबस्त करने की अहमियत को उजागर किया और तलबा को इसके मुतालिक कीमती मशवरे भी दिए। पढ़ाई के दौरान तनाव और मायूसी के हालात से निपटने के मौजू पर वजीर आजम ने कहा कि तलबा उस वक्त मायूसी का शिकार हो जाते हैं जब वो अपने आप को अपने कुंबे के अफराद से बेराब्ता और समाजी इंटरेक्शन से अपने आप को दूर पाते हैं। उन्होंने इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए अंदरूनी हालात को खुलकर बयान करने की अहमियत की ताकीद की। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम। पीएम जन धन योजना के तहत इस साल जनवरी तक मुल्क में 54 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि 30 करोड़ से ज्यादा बैंक खातों में से 55% से ज्यादा खाते खवातीन के हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने बगैर बैंक खाते वाले हर मुअम्मर शख्स का अहाता किए जाने पर तवज्जो मरकूज करने के साथ माली शमूलियत के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मरकजी बजट 2025-26 पर बहस हुई। राज्यसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए ऐवान के कायद जेपी नड्डा ने हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों बशमूल मैन्युफैक्चरिंग में उठाए गए मुतअद्दिद इक़दामात की फहरिस्त पेश की। वो कांग्रेस के अरकान के इस इल्जाम का जवाब दे रहे थे कि मुल्क की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में कमी वाक़ हुई है। जनाब नड्डा ने मजीद वजाहत की कि मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार जो 2012 से नाफिजुल अमल है, मुहाजिरीन की मुल्क बदरी के अमल को मुनज़्ज़म करता है और इसके लिए जरूरी इक़दामात फराहम करता है। इससे कबल बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने कहा कि मुल्क की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा मौजूदा हुकूमत के दौरान कम हो गया है। जनाब चिदम्बरम ने इक़्तिसादी जायजे 2025 का हवाला देते हुए कहा कि 2014 में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 15.07% था, जो 2019 में कम होकर 13.46% और 2023 में 12.93% रह गया। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने बेरोजगारी के आदाद शुमार फराहम नहीं किए हैं। बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के दिनेश शर्मा ने कहा कि ये बजट खवातीन और समाज के पसमानदा तबकात के लिए खास इक़दामात फराहम करता है। बहस में शामिल बीजेपी के डॉक्टर मेधा विष्णु कुलकर्णी ने बजट को कौम परस्त और जामे करार दिया। टीएमसी के सुष्मिता ने बजट को गैर तरगीबी करार दिया। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने मुतालबा किया कि बड़े शोबों के लिए बजट में मुख्तस रकूम बढ़ाई जाए। एसपी के रामजी लाल सुमन, एजीपी के बरेंद्र प्रसाद बेशिया, बीजेडी की सलाता देव, कांग्रेस के राजीव शुक्ला, डीएमके के पी विल्सन, वाईएसआर कांग्रेस के एस निरंजन रेड्डी, जेडीयू के संजय कुमार झा और बीजेपी के सुजीत कुमार भी बहस में शामिल थे।
राज्य सभा में आज तैयारों के साजो सामान से मुतालिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2025 मुतारिफ कराया गया। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने ऐवान बाला में बिल पेश किया। इस बिल का मकसद मुल्क में तैयारों से मुतालिक मालियात को मुस्तहकम करना है। इसका मकसद भारत के मुल्क के कवानीन, केप टाउन कन्वेंशन और उसके तैयारों से मुतालिक प्रोटोकॉल के साथ हम आहंग करना है। इस बिल से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ वाले और सरमायाकार दोस्त शहरी हवाबाजी के शोबे को यकीनी बनाया जा सकेगा। अब कुछ खबरें प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। इस मौके पर सदर जमहूरिया के हमरा उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने अक्षयवट समेत शहर में अहमियत की हामिल मुख्तलिफ सकाफती और तकनीकी अहमियत की हामिल जगहों का भी दौरा किया। पेश है एक रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी इज्तिमा दुनिया भर से लोगों को मुतवज्जे कर रहा है। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू ने त्रिवेणी संगम पहुंचने के लिए एक कश्ती से सफर किया और परिंदों को दाना खिलाया। सदर जमहूरिया ने प्रयागराज में अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मुल्क की खुशहाली की दुआ की। सदर मुर्मू ने डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर का भी दौरा किया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मजहबी प्रोग्रामों को टेक्नोलॉजी के साथ मजबूत करने की पहल का भी जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि महाकुंभ का ये इज्तिमा भारत की मालामाल सकाफत का जीता जागता सबूत है और रूहानियत के पैगाम को आम करता है। सदर जमहूरिया के अलावा उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी आज अपने अहले खाना के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। जनाब धामी ने इसे धर्म का महापर्व करार दिया और कहा कि प्रयागराज दुनिया भर के करोड़ों लोगों की अकीदत का मरकज है। उन्होंने 2027 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के बारे में बात की और कहा कि जिस तरह प्रयागराज में मुनज़्ज़म अंदाज में इसका इनेकाद हुआ, उसी तरह यहाँ भी इसे तारीखी बनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। आदर्श की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं आसिया मेमुना। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने माघी पूर्णिमा स्नान से पहले आज प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर इंतजामात का जायजा लिया। दिल्ली में मीडिया एहलकारों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने महाकुंभ के लिए शहर में 8 रेलवे स्टेशनों पर वसी इंतजामात किए हैं। प्रयागराज जंक्शन पर तो मुख्य कमांड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें 1000 से ज्यादा कैमरे का कवरेज है, लेकिन प्रयाग स्टेशन पर भी लोकल लेवल पर मॉनिटरिंग के लिए अलग से कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरेज की मदद से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों के फ्लो को भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर रेलवे का और विशेषकर उत्तर रेलवे का ये प्रयास है कि हमारे यात्री जो भी सम्मानित स्नानार्थी आ रहे हैं वो व्यवस्थित रूप से आए, संगम स्नान करें, व्यवस्थित रूप से अपनी ट्रेन में बैठें। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत 2027 तक मुल्क से लिम्फेटिक फिलराइसिस यानी फीलपा को जड़ से खत्म करने के तय अहद बस्ता है और इस मकसद को हासिल करने के लिए कम्युनिटी की सरगर्म शमूलियत चाहती है। जनाब नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लिम्फेटिक फिलराइसिस को जड़ से खत्म करने के लिए सालाना मुल्कगीर मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन MDA मुहिम के आगाज के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज से 13 रियासतों में 111 मखसूस अजला में 17.5 करोड़ से ज्यादा आबादी को मुफ्त दवाएं दस्तयाब कराई जाएंगी। कॉमर्स और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए यूरोपीय आजाद तिजारत एसोसिएशन EFTA के एहलकारों के साथ आज नई दिल्ली में खास भारत EFTA डेस्क का आगाज किया। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म भारत और EFTA की तिजारत के माबैन एक पुल के तौर पर काम करेगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 वेव्स उन लोगों के लिए एक मुनफरिद मौका फराहम कर रहा है जो अपने शहर की पायदारी से मुतालिक कोशिशों, चैलेंजों और हुसूलियाबियों को समझते हैं। इसे सिटी क्वेश भारत के रंग का नाम दिया गया है। थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशिया कप मुकाबले में भारत 6 सोने, 3 चांदी और 3 कांसे के तमगों समेत कुल 12 तमगे जीतकर मजमूई फहरिस्त में अव्वल मकाम हासिल करके अपनी मुहिम खत्म कर दी है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत और फ्रांस के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की गरज से अब से कुछ देर कबल पेरिस पहुंच गए हैं। वो फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों के साथ कल AI एक्शन समिट की मुश्तरका सदारत करेंगे। वजीर आजम ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा के साथ बातचीत की। उन्होंने तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा, दिमागी सेहत और मजमूई तरक्की पर जोर दिया।
پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مرکزی بجٹ 2025-26 پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ راجیہ سبھا میں طیاروں کے ساز و سامان سے متعلق مفاد کے تحفظ کا بل متعارف کرایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔